कल हमने ये वाले ट्यूटोरियल्स किए थे, मतलब ये वाले टॉपिक्स ख़त्म किए थे. व्हाट इज़ वेब, हु इज़ अ वेब डेवलपर, टाइप्स ऑफ रोल्स, different technologies. We read about those. I mean, we heard about different technologies and what is a client server architecture. Client server architecture हमने अच्छे से समझा है कल, और अगर उसमें किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अपने अपने क्वेश्चंस पुट कर दीजिए. एक ये आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि इसी पे बेस फाउंडेशन है, यहीं से सारा आगे का कंसेप्ट शुरू होता है. ठीक है. तो फॉर टुडे वी हैव टॉपिक डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राउज़र्स. विल ट्राई टू गो एज मच एज पॉसिबल फॉर टुडे. ठीक है. ब्राउज़र, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राउज़र्स. सो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि एप्लीकेशन में होता क्या क्या है. किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी ब्राउज़र, मतलब ब्राउज़र बोलते किसको हैं, तो आपकी वेबसाइट जहाँ पे आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, अपना यूआरएल डालते हो. जैसे कल हमने देखा था कि एक यूआरएल डालते हैं या डोमेन नेम एंटर करते हैं, वो किसी आईपी पे जाता है. ठीक है. तो जो भी हम यूआरएल डालते हैं उस यूआरएल के बेस पे एक हिट जाता है, उस हिट पे रिस्पॉन्स आता है सर्वर से. ठीक है. ये हमारा नॉर्मल आर्किटेक्चर था, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. नाउ जो आपका रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, वो क्लाइंट से जो जाएगी, उस क्लाइंट पे जो सॉफ्टवेयर बोलेंगे, जो उस क्लाइंट पे जो सॉफ्टवेयर उस रिक्वेस्ट को भेज रहा है, वो एक ब्राउज़र है. अब वो ब्राउज़र बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं. इट कुड बी अ क्रोम ब्राउज़र, इट कुड बी अ सफारी ब्राउज़र. मोबाइल में अलग अलग तरह के ब्राउज़र्स होते हैं. पहले हमारे पास मोबाइल ब्राउज़र्स आते थे, एंड्रॉयड ब्राउज़र्स आते थे. अब क्रोम है मेजरली सभी एंड्रॉयड्स में. और इवन आप जो ऐप्स देखते हैं, दे आर स्टैटिक ब्राउज़र्स. तो जब हम कोई ऐप बनाते हैं, मैक्सिमम केसेस में जितना भी फ्रंट एंड आपको दिखता है वो किसी ना किसी ब्राउज़र पे ही दिख रहा होगा, किसी ना किसी रन टाइम पे दिख रहा होगा. ब्राउज़र को रन टाइम भी बोल सकते हैं, जो हमारे जो हमारी लैंग्वेजेस को दिखाता है, रन कर एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेट करता है और दिखाता है. ठीक है. सो फॉर नाउ विल मेजरली फोकस ऑन क्रोम ब्राउज़र. हमारा मेजर ट्यूटोरियल क्रोम ब्राउज़र में चलेगा, डेस्कटॉप वर्जन में. और हम बीच बीच में अलग अलग ब्राउज़र्स के अलग अलग फीचर्स और बेनिफिट्स देखते जाएंगे. बट हाई लेवल अभी हम क्रोम ब्राउज़र के कुछ बेसिक फीचर्स देखने वाले हैं. डिबगिंग कैसे होती है, काम कैसे होता है ब्राउज़र में, और ब्राउज़र के फीचर्स और क्या क्या फीचर्स हैं अलग अलग. ठीक है. तो सबसे पहला फीचर है, आप किसी भी नए टैब में जाइए. ठीक है. यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, या आप अगर वेबसाइट पे नहीं भी हैं तो भी ये फीचर्स वैसे काम करेंगे, बट किसी वेबसाइट को डिबग करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है. लेट्स गो विद मे बी google.com ओनली, या क्रिएटिव. तनुज, कैन यू लेट मी नो द वेबसाइट नेम? क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, राइट? It was Creative Animation Technologies. Let me give you a link. .org. Creativeanimation.org. Just go with it. Okay. Yesterday, I think I was trying wrong URL. I'm giving you this on chat. I have it open, no worries. So we are going with this. ठीक है. Because again अलग अलग कोई किसी भी वेबसाइट को ओपन करके उसके बारे में ट्यूटोरियल देना will also be a I mean a license issue or something like that. So not going with Google for we will go with Google for some examples, but we'll use this website because this is our own website. ठीक है. इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे. यहाँ पे अब फीचर्स क्या क्या है हमारे पास. सबसे पहला फीचर है राइट क्लिक का फीचर. पूरी वेबसाइट पे किसी भी कंपोनेंट के ऊपर आप राइट क्लिक कर सकते हैं. ठीक है. कहीं पे भी राइट क्लिक कर सकते हैं. राइट क्लिक करने के बाद आपको जो ऑप्शंस मेजरली मिलेंगे, उनमें से दो ऑप्शंस हमने बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझने हैं. एक है इंस्पेक्ट, एक है व्यू पेज सोर्स. ठीक है. व्यू पेज सोर्स में हमें पूरा नए टैब में एक सोर्स मिल जाता है, जहाँ पे HTML कैसा दिख रहा है हमें वो दिखता है. और इस HTML में कौन कौन सी फाइल्स को हमने इंक्लूड किया हुआ है, जैसे हमने कल CSS फाइल्स देखी थी और जावास्क्रिप्ट फाइल्स देखी थी और फॉन्ट फाइल्स देखी थी, वो दिखती हैं. ठीक है. तो ये एक CSS फाइल है, स्टाइल शीट है. ये भी स्टाइल शीट है. ये सारी CSS फाइल्स हैं. और एंड में अगर हम चले जाएंगे बॉडी से जस्ट पहले, तो हमें जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी दिखेंगी. यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है, यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट फाइल्स है .js .js. ठीक है. सो दिस इज़